Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. प्रीवियस वीडियो में हमने रिडक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, स्टोर, एक्शन, रिड्यूसर और डिस्पैच। लेकिन ओल्ड रिडक्स में एक प्रॉब्लम थी, हर छोटी चीज़ के लिए बहुत लंबा लंबा कोड हमें लिखना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है रिडक्स टूलकिट, जो रिडक्स का मॉडर्न और सिंपल वर्जन है। तो सबसे पहले रिडक्स टूलकिट होता क्या है? रिडक्स टूलकिट बेसिकली एक ऑफिशियल रिडक्स लाइब्रेरी है जो कि एक्स्ट्रा कोड को हटा देती है हमारे पास और एक्शंस और रिड्यूसर्स को एक ही फाइल में लिख देती है। डेवलपर्स के लिए इजी और फास्ट टूल्स प्रोवाइड करती है, तो इसी को आज हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। तो ओल्ड रिडक्स का सेटअप जो है कॉम्प्लेक्स है, जबकि इसका रिडक्स टूलकिट का इजी 1 to 5 में हमारे पास होता है। और कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जहाँ हमारे पास यूज होता है रिडक्स टूलकिट रियल वर्ल्ड एप्स में, जैसे शॉपिंग कार्ट्स में लॉगिन सिस्टम, एपीआई डेटा स्टोर करने के लिए और लार्ज डैशबोर्ड्स में डेटा शेयर करने के लिए हमारे पास यूज हो रहा होता है। तो हम देख लेते हैं इसका हमें सेटअप कैसे करना है। तो एक कमांड रन करनी पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी की हुई है, npm install @reduxjs/toolkit रिएक्ट रिडक्स करके एक हमारे पास कमांड है, वो रन करनी पड़ेगी। तो ये रिडक्स की टूलकिट इंस्टॉल हो जाएगी। फिर हमारे पास फोल्डर का सेटअप है जो मैंने किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, app.jsx, main.jsx ओनली हमारे पास ऑलरेडी जो है src फाइल में होती है। यहाँ मैंने src में न्यू फोल्डर रिडक्स बनाया हुआ है और उसके अंदर 2 फाइल हमने बनाई है, काउंटर स्लाइस और स्टोर की। तो इन चारों फाइल्स को हम देखते हैं कि हम इनसे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले स्लाइस क्रिएट है, तो यहाँ काउंटर स्लाइस डॉट जेएसएक्स से एक फाइल बनी हुई है। सबसे पहले इसको देखते हैं, तो इसमें इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट लिखा है। तो यहाँ पे हम रिडक्स टूल किट से क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट कर रहे हैं। क्रिएट स्लाइस है क्या? ये एक हेल्पर फंक्शन है जो स्टेट, रिड्यूसर्स या फंक्शंस और एक्शन सबको एक ही जगह पे बनाता है। तो हम इसको देखेंगे। फिर हमने एक जो है कांस्टेंट काउंटर स्लाइस बनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो क्रिएट स्लाइस और इसके अंदर जो है ये एक स्लाइस बनाता है, मतलब रिडक्स का पार्ट है ये, जो एक फीचर्स का स्टेट को हैंडल करता है। यानी यहाँ पे ये काउंटर को हैंडल कर रहा है। तो इसके अंदर जो हमने लिखा हुआ है नेम काउंटर, तो ये स्लाइस का नेम है। बस आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लिखा हुआ है इनिशियल स्टेट। यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग डेटा स्टेट है, शुरू में काउंटर हमने 0 दिया, यानी इनिशियल स्टेट मतलब शुरू की जो स्टेट है उसमें वैल्यू हमने 0 दे दी। फिर रिड्यूसर्स जो है ये वो फंक्शन है जो हमारे पास स्टेट को अपडेट या चेंज करते हैं। तो इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट जब कॉल होगा तो स्टेट डॉट वैल्यू जो हमने लिखा है इसमें +1 ऐड हो जाएगा, यानी प्रीवियस वैल्यू जो भी होगी 2 होगी तो 3 हो जाएगी, +1 होगी 1 होगी तो 2 हो जाएगी। फिर डिक्रीमेंट जब कॉल होगा तो स्टेट वैल्यू -1 हो जाएगी, 4 है तो हमारे पास वो 3 हो जाएगी, 3 है तो 2 हो जाएगी, इस तरह माइनस हो रही। और रीसेट का मतलब वैल्यू को दोबारा ये 0 कर देगा। तो ये हमने रिड्यूसर्स में फंक्शंस दिए हुए, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट। तो फिर हमारे पास ये इस तरह वर्किंग कर रहे होंगे, +1 -1 और दोबारा रीसेट करके 0। रिडक्स टूलकिट के अंदर इमर लाइब्रेरी होती है जो डायरेक्टली स्टेट को मॉडिफाई करने की परमिशन देती है। नॉर्मल रिडक्स में ये अलाउड नहीं होता। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट कांस्टेंट लिखा है, ये लाइन हमारे रिड्यूसर से एक्शंस ऑटोमेटिकली निकाल के एक्सपोर्ट करती है। यानी अब हम इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट को app.jsx में यूज कर सकते हैं। तो ये हम इसको डायरेक्ट उसमें यूज करेंगे, app.jsx फाइल में, उसको भी देखेंगे। फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये लाइन सिर्फ रिड्यूसर फंक्शन को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है जो हम store.jsx में यूज करेंगे। इसको भी देखते हैं अब। फिर हमारे पास store.js की फाइल है, इसमें हमने रिडक्स टूलकिट से कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट करें। ये मॉडर्न तरीका है स्टोर बनाने का, तो इसमें हम कॉन्फ़िगर स्टोर करके हम टूलकिट से इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने काउंटर रिड्यूसर हमने अभी काउंटर स्लाइस से एक्सपोर्ट किया था, तो उसे यहाँ इंपोर्ट किया है। यहाँ पे जो हम पहले एक्सपोर्ट करके आए थे तो उसे यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। फिर हमने जो है एक और कांस्टेंट स्टोर एक्सपोर्ट किया है। इसमें क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोर जो है ये हमारा रिडक्स स्टोर बनाता है।
जहाँ पे सब ग्लोबल डेटा रखा जाता है, तो इसके अंदर जो है रिड्यूसर और काउंटर रिड्यूसर जो है, इसका मतलब है कि हमने स्टोर में एक स्टेट पीस होगा हमारे स्टोर में काउंटर के नाम से, जिसका डेटा काउंटर रिड्यूसर हैंडल करेगा। यानी काउंटर चल रहा होगा और उसका डेटा जो है काउंटर रिड्यूसर हैंडल कर रहा होगा, और हमने उसको क्लोज कर दिया। अब हमारा स्टोर रेडी है, ये पूरी ऐप का सेंट्रल डेटा हब बन गया। अब हमारी मेन डॉट जेएसएक्स की फाइल में हम इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट को, रिएक्ट से रिएक्ट डॉम को, और फिर ऐप को भी ऐप वाली फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर जो प्रोवाइडर इंपोर्ट किया है रिएक्ट रिडक्स से, इसका काम है रिडक्स स्टोर को पूरी ऐप में अवेलेबल करवाना, तो उसको भी इंपोर्ट कर लिया। और स्टोर इंपोर्ट हुआ है जो हमने अभी स्टोर डॉट जेएसएक्स में बनाया था। फिर हमारे पास क्या है, रूट एलिमेंट से हमारे रूट आईडी से एलिमेंट लेगा डॉक्यूमेंट में, और फिर उसको जो है रेंडर करेगा। तो रिएक्ट ऐप यहाँ रेंडर हो रही है एचटीएमएल के रूट एलिमेंट के अंदर। इसमें क्या है, हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड में हमने इसको ओपन किया प्रोवाइडर स्टोर में। इससे पूरी ऐप ऐप डॉट जेएसएक्स को स्टोर मिल जाता है। तो फिर मतलब ऐप के अंदर कोई भी कंपोनेंट नैवबार डैशबोर्ड या दूसरा जो है हमारे पास जो हम बना रहे थे स्टोर के डेटा ले भी सकता है और अपडेट भी कर सकता है। तो हमें एक्स्ट्रा फाइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टोर इक्वल्स टू स्टोर जो हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, हमने वो स्टोर पास किए जो पहले बनाया था स्टोर डॉट जेएसएक्स वाली फाइल में। फिर ऐप डॉट जेएसएक्स में हमने यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच जो इंपोर्ट किए रिएक्ट रिडक्स से। यहाँ पे रिडक्स स्टोर से डेटा रीड करने के लिए यूज सेलेक्टर है, और स्टोर के अंदर एक्शन भेजने या अपडेट करने के लिए यूज डिस्पैच हमने इंपोर्ट किया। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट जो हमने काउंटर स्लाइस में बनाए थे, उसी ये वही एक्शंस है, तो उनको भी हमने जो है इंपोर्ट कर लिया यहाँ ऐप फाइल में। ऐप डॉट जेएसएक्स जो हमारी मेन फाइल है इंपोर्ट कर लिया। अब हम इनको यूज करेंगे, तो हमने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया है ऐप के नाम से, जिसके हम अंदर हमने कांस्टेंट काउंट दी हुई है। क्या है इसमें, यूज सेलेक्टर। यहाँ हम स्टोर में से काउंटर का वैल्यू ले रहे हैं, यानी स्टोर डॉट काउंट स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो ये जो भी स्टेट है वो काउंटर से वैल्यू ले रही है, और हमारे पास जो है यूज सेलेक्टर, हम उस डेटा को सेलेक्ट करें। मतलब अगर स्टोर में काउंटर की वैल्यू 0 है, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं 0। यूज डिस्पैच ये एक फंक्शन देता है जिससे हम एक्शंस डिस्पैच करते हैं, जैसे डिस्पैच इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हम यूज कर रहे थे वो। फिर हमने रिटर्न जो है जेएसएक्स के लिए रिटर्न यूज किया हुआ है। H2 जो हमारी ऊपर पहले हमने स्टाइलिंग दी हुई है, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दे और टॉप से मार्जिन होगा 40 पिक्सल्स का। फिर हमने एक हेडिंग दी हुई है रिडक्स टूल किट काउंटर, ये हमारी हेडिंग आ रही होगी ऊपर बार पे। फिर हमने जो है एक H2 में काउंट दिया हुआ है, यहाँ स्टोर से आई हुई वैल्यू जो है डिस्प्ले होगी, यानी जो भी हमारी स्टोर से वैल्यू चल रही होगी इंक्रीमेंट होके या डिक्रीमेंट होके, वो यहाँ हमारे H2 हेडिंग में शो हो रही होगी। हर बटन पे ऑन क्लिक हमने डिस्पैच एक्शन लगाया हुआ है। 3 जो बटन हमने दिए हैं, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, रीसेट का। तो ये कर क्या रहा है, डिस्पैच इंक्रीमेंट जो है काउंटर में +1 कर देगा, जो हमने पिछले उसमें वर्किंग की थी। ऑन क्लिक है तो इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक होते ही +1 होगा। ऑन क्लिक पे जब डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट पे क्लिक होकर -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इनकी वर्किंग पीछे की हुई है काउंटर स्लाइस वाली फाइल में। फिर रीसेट पे हमारा जो है रीसेट हो जाएगा, काउंटर 0 हो जाएगा। तो रिडक्स स्टोर अपडेट होता है, ऐप ऑटोमेटिकली री रेंडर होती है, तो ये रिएक्ट है इसको हैंडल कर रहा होता है। काउंटर स्लाइस में हमने स्टेट और रिड्यूसर्स लॉजिक डिफाइन किए, और एक्शंस और रिड्यूसर एक्सपोर्ट किए। स्टोर में हमने कॉन्फ़िगर स्टोर से स्टोर बनाया, और इसमें रिड्यूसर काउंटर काउंटर रिड्यूसर लगाए। और मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप को हमने अंदर रैप किया प्रोवाइडर की, ताकि रिडक्स स्टोर हर जगह एक्सेसिबल हो। और ऐप में जो है हमने स्टोर का डेटा रीड किया यूज सेलेक्टर से, और एक्शंस भेज के स्टेट चेंज किए यूज डिस्पैच से, और यूआई जो है हमारा अपडेट हुआ है ऑटोमेटिकली। तो अब इसको रन करके देखते हैं अपने टर्मिनल पे। npm run dev से जो लोकल होस्ट की लिंक आएगी उसको हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ कॉपी करते ही इसने हमें सबसे पहले हेडिंग दी है रिडक्स टूल किट काउंटर, नीचे हमें 0 लिखा रहा है, जो काउंट हमने शो करवाई थी वो यहाँ 0 है। इंक्रीमेंट करेंगे 1 हो जाएगी, फिर करेंगे 2 3 इस तरह होगी,
डिक्रीमेंट करते 3 से वापस 2 2 से 1, 1 से 0, 0 -1, ये माइनस में भी जाएगी। यानी हमारे पास 1 का इंक्रीमेंट 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। रीसेट करते ही हमारा काउंटर 0 हो जाएगा, चाहे जो भी हमारी वैल्यू। अब हम इसको थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं अपनी वैल्यू को। तो इंक्रीमेंट वाले में हम काउंटर स्लाइस में इंक्रीमेंट में +1 की जगह +2 करते हैं, और जो है डिक्रीमेंट में -1 की जगह -3 करते हैं। इसको जब हम सेव करेंगे और जब हमारा काउंटर अभी 0 है, इंक्रीमेंट हमने 2 का किया तो 2 होना चाहिए, तो इसको क्लिक करते ही ये 2 हो गया। और हम इसको रीसेट करके डिक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, -3 होना चाहिए, क्लिक करते ही ये -3 हो गया। अब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये +2 करके -1 पे जाएगा और फिर वापस 1 पे जाएगा। रीसेट करके हम जब इसको करेंगे ये वापस 0 हो जाएगा। तो ये हमने देखा है कि हमने थोड़ी सी चेंजिंग करके भी देखी, और अपना टूल किट हमने रिडक्स टूल किट से हमने काउंटर बनाया। तो ये था रिडक्स टूलकिट का बेसिक ट्यूटोरियल। अब रिडक्स और इजी, फास्ट और क्लीन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एसिंग स्टेट मैनेजमेंट विद रिडक्स टंग, जहां हम एपीआईज और लोडिंग स्टेट्स हैंडल करेंगे रिडक्स के जरिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। ये नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।